कल की कथा में हमने सुना था कि देवराज इंद्र धर्मराज युधिष्ठिर के लिए रथ लेकर आए और बोले कि रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक चलिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे जो चारों भाई और द्रौपदी मर गई है, उनके लिए भी जाने की कोई व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तब देवराज इंद्र ने उन्हें कहा था कि आपके भाई सशरीर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे सब शरीर त्याग करके आपसे पहले स्वर्गलोक को चले गए हैं। केवल आप ही सशरीर स्वर्ग लोक जा सकते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने कुत्ते को साथ लेकर जाऊंगा, और देवराजेंद्र ने उन्हें अपने कुत्ते को साथ लेकर जाने से मना कर दिया। अब आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता स्वर्गलोक गया या नहीं गया। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। देवराजेंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक चलिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम आज्ञाकारी और भक्त है, इसलिए आप इसे भी साथ चलने की अनुमति प्रदान कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति केवल आपको हुई है, इसलिए यह कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता है, और स्वर्गलोक में आप इस कुत्ते के साथ नहीं जा सकते हैं। तब देवराजेंद्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कुत्ते के बिना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मेरा परम आज्ञाकारी है, मैं शरण में आए हुए को त्याग नहीं सकता। तब देवराजेंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में कोई स्थान नहीं है। उनके यज्ञ, कुआं, बावली आदि बनवाने और यज्ञ करने का जो पुण्य है वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हे धर्मराज, सोच विचार कर काम कीजिए, इस कुत्ते का मोह छोड़ दीजिए। तब युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र से कहा कि भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता। संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए इस कुत्ते का कभी त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि यह डरा हुआ है और मेरे सिवा इसका दूसरा कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरा यह एक व्रत है कि मैं उस कुत्ते का त्याग नहीं करूँगा। इंद्र ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी दान हवन आदि का पुण्य करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर लेते हैं। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर देने में ही भलाई है। इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी, और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण ही देवलोक को प्राप्त किया है। फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? इस कुत्ते के मुंह में कैसे पड़ गए हो? युधिष्ठिर ने कहा कि यह निश्चित है कि मरे हुए मनुष्य के साथ न किसी का मेल होता है और न विरोध होता है। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चार अधर्म एक ओर हो और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने बातों पर अडिग रहे। उन्होंने बिना कुत्ते के साथ जाने से देवराज इंद्र से साफ इनकार कर दिया। तब कुत्ते के वेश में, यानी कुत्ते का शरीर धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले कि राजेंद्र, तुमने अपने सदाचार बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल कर रहे हो। एक बार मैंने तुम्हारी पहली परीक्षा दैत्यवन के जलाशय में दैत्यवन में तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी तुम्हारा कुत्ते के प्रति स्नेह है, इसीलिए तुमने देवराज इंद्र के रथ का भी परित्याग कर दिया। इसलिए तुम्हें अपने शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। यह कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार देवता और देवर्षियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बिठाया और अपने विमान पर लेकर स्वर्गलोक में चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गलोक में गए।
वहां जाने के बाद महान तपस्वी नारद जी ने उस स्वर से कहा कि जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सबकी कीर्ति को सबसे अच्छे पद पे विराजमान हो रहे हैं। और उसके बाद देवर्षि नारद और धर्मराज युधिष्ठिर की वार्तालाप हुई। आज की कथा में इतना ही। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे स्वर्गलोक में देवर्षि नारद और युधिष्ठिर की बातचीत। और अंत में एक पुनः छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।